के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में भड़की जन आक्रोश की लपटें अब पाकिस्तान के कई हिस्सों तक फैल चुकी हैं। गुरुवार को कराची में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, जबकि इस्लामाबाद में वकीलों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन शुरू किया। राजधानी में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर हो रहे वकीलों के धरने पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए। इससे पहले पीओके में विभिन्न इलाकों में हुए प्रदर्शनों में भी पुलिस फायरिंग के चलते कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है। माना जा रहा है कि ये विरोध पिछले 38 साल में पीओके का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन गया है। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब पर धावा बोलते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों पर भी हमला किया, जो पीओके में हो रहे दमन के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे। अवामी एक्शन कमेटी यानी एएसी के नेता शौकत नवाज मीर ने पाकिस्तान सरकार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर आरोप लगाया है कि वो स्थानीय लोगों के विरोध को जबरन कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा है कि ये सरकार डायन बन चुकी है, जो अब अपने ही बच्चों को निगल रही है। उनका इशारा सरकार की दमनकारी नीतियों और मीडिया पर पाबंदी लगाने की रणनीति की ओर था, ताकि पीओके की आवाज बाहर ना पहुंच सके। पीओके के मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, रावलकोट और नीलम घाटी जैसे कई जिलों में व्यापक स्तर पर आंदोलन चल रहा है। बड़े पैमाने पर बाजार बंद है, सार्वजनिक परिवहन ठप हो गया है और पूरा क्षेत्र ठहराव की स्थिति में आ गया है। यह आंदोलन अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में हो रहा है, जिसमें व्यापारी संगठनों, वकीलों, छात्रों और सिविल सोसाइटी के समूह शामिल हैं। खासतौर पर युवाओं में सरकार और सेना के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। बेरोजगारी, महंगाई और खराब जन सेवाओं ने पीओके में जीवन को बेहद कठिन बना दिया है, जिससे असंतोष और गहरा हो गया है। इस आंदोलन को सोशल मीडिया ने और गति भी दे दी है। छात्रों और युवाओं ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए प्रदर्शन का आह्वान किया, जिससे ये आंदोलन सीमित क्षेत्रों से निकल करके पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। अब इस विरोध की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दे रही है। प्रदर्शनकारियों ने नारों में जो गुस्सा है वो साफ झलकाने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है, हुक्मरानों देख लो, हम तुम्हारी मौत है, इनकलाब आएगा, कश्मीर हमारा है, हम इसकी तकदीर तय करेंगे जैसे नारे पर पूरे माहौल को बनाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत और सेना पीओके को सिर्फ संसाधनों के शोषण का जरिया मानती है। क्षेत्र से राजस्व को लिया जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलती है। बिजली, पानी की किल्लत, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और बेरोजगारी ने जनता को हताश कर दिया है। एएसी और अन्य संगठनों ने सरकार को 38 सूत्री मांग पत्र सौंपा था। इन मांगों की अनदेखी हो गई है और विरोध का मुख्य कारण भी यही बना है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को समाप्त करना शामिल है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए रखी गई थी। इसके अलावा बिजली दरों में कटौती, गेहूं और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी की बहाली और स्थानीय राजस्व पर नियंत्रण जैसे मुद्दे अहम हैं। लोगों की मांग है कि पीओके में बन रहे पनबिजली परियोजनाओं और अन्य विकास कार्यों से होने वाले लाभ सीधे स्थानीय आबादी को मिले। आरोप है कि पाकिस्तान सरकार इन परियोजनाओं से भारी राजस्व अर्जित करती है, लेकिन पीओके के लोग बुनियादी जरूरतों से वंचित हैं। इसके साथ ही चार्टर ऑफ डिमांड्स या सेल्फ रूल्ड चार्टर को लागू करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। इसमें पीओके को अधिक स्वशासन और स्थानीय जनता को व्यापक अधिकार देने की बात कही गई है। मौजूदा हालात बताते हैं कि आंदोलन केवल आर्थिक या प्रशासनिक मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था के खिलाफ एक गहरी राजनीतिक चुनौती बन गई है। अगर सरकार ने जल्द ही कदम न उठाएं तो ये विरोध और व्यापक रूप ले सकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।